बिलावल भुट्टो के बयान पर आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद बिलबिला रहा है। बिलावल भुट्टो के आतंकियों को भारत को सौंपने वाले बयान पर हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने जमकर उन्हें कोसा है। बिलावल के बयान के बाद वो पाकिस्तान की तमाम राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर है। आज हमारे सियासतदान उनके मुंह में जुबान दुश्मनों की हो और वो किसी भी पाकिस्तानी को दुश्मन के यानी हिंदुस्तान के हवाले करने की ऑफर्स करते फिरें। मखसूस तबके के लोग हैं, इन्हें पहले भी मार पड़ चुकी है मुंह की, लेकिन अभी ये दोबारा चाहते कि हम दोबारा मार खाए मुंह की। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। कि पाकिस्तान ने वो ऑफर कर दी जो इंडिया पिछले 20-25 सालों से सुनना चाहता था कि वो दिन कब आएगा जब पाकिस्तान कहे कि जाओ ले जाओ हाफिज सईद को, जाओ ले जाओ मौलाना मसूद अजहर को। भुट्टो पर भड़का आतंकी हाफिज सईद का बेटा। बिलावल भुट्टो की पूछी हैसियत। बिलावल भुट्टो को बताया नकली मुसलमान। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो के आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने वाले बयान पर अब हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भड़क गया। और एक के बाद एक अलग अलग तरह के झूठ इनकी तरफ से रीति बोले जाते हैं। कुछ वक्त पहले बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि हाफिज सईद कहाँ है हमें नहीं पता। अब इसको लेकर खबर है कि आतंकी संगठन लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद बिलावल भुट्टो के बयान पर भड़क गया है। दरअसल बिलावल ने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाली के रूप में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत प्रत्यर्पण करने पर कोई आपत्ति नहीं। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हाफिज सईद के ऊपर दिए गए बयान पर हाफिज सईद का लड़का तलहा सईद भड़क गया है और उसने खुलेआम बिलावल भुट्टो को धमकी भी दे दी है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर बयान दिया था, जिस पर उसने कहा था कि अगर भारत को हाफिज सईद जैसे आतंकवादी चाहिए पाकिस्तान से बैठकर बात करने के लिए तो हम वो करने के लिए भी तैयार हैं। और उसकी यही बात सुनकर हाफिज सईद का लड़का तलहा सईद काफी ज्यादा भड़क गया है। तलहा सईद ने एक बयान देते हुए सीधे सीधे कहा कि आखिर बिलावल की औकात क्या है जो वो मेरे पिता को भारत को सौंपने की बात कर रहा है। तलहा सईद ने यह भी कहा कि बिलावल भुट्टो को इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए था। तलहा सईद के अलावा भी पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने भी बिलावल के बयान की आलोचना की है। बिलावल भुट्टो ने जब से यह बयान दिया है तब से वो सबकी आंखों में चढ़ चुका है। पाकिस्तान इतने सालों से जिन आतंकवादियों को पाल रहा था आज वही उन्हें धमकी दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने ये बात भले ही अपने आप को इंटरनेशनल मीडिया में अच्छा दिखाने के लिए की होगी, लेकिन अब पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों की नजरों में वो आ गया है। बिलावल भुट्टो की ये चालाकी उसी पर भारी पड़ते हुए दिख रही है। पहले तो बिलावल भुट्टो ने सोचा होगा कि आतंकवाद पर बयान देने से हम इंटरनेशनल मीडिया में अपने आप को अच्छा बता ही देंगे और साथ में अगर भारत का भी दिल जीत लिया तो हम भारत से भी बैठकर पानी के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन अब बिलावल भुट्टो की ये चालाकी उसी पर भारी पड़ते हुए दिख रही है। बाकी अब बिलावल भुट्टो ने ये बयान आतंकवाद के खिलाफ सही दिया है या गलत वो तो पता नहीं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन कभी बनती भी है जहाँ पाकिस्तान खुद से आतंकवाद को भारत को सौंपने के लिए तैयार हो, तो आपको क्या लगता है क्या भारत ये कदम उठाएगा और पाकिस्तान के अंदर जाके इन आतंकवादियों को पकड़ेगा? क्योंकि भारत हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के पीछे कई सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन वो उन्हें कभी पकड़ नहीं पाया। तो इस पर आपका क्या सोचना है? क्या कभी पाकिस्तान खुद से आतंकवादियों को भारत के हाथ सौंपेगा और क्या भारत उस पर भरोसा कर आतंकवाद को खत्म करने के लिए हाथ बढ़ाएगा? आप इस पर अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने वो ऑफर कर दी जो इंडिया पिछले 20-25 सालों से सुनना चाहता था कि वो दिन कब आएगा जब पाकिस्तान कहे कि जाओ ले जाओ हाफिज सईद को, जाओ ले जाओ मौलाना मसूद अजहर को? क्योंकि बिलावल भुट्टो देखे जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के बेटे हैं और ये कोई ऐमी बयानबाजी नहीं हो रही कि कोई तीसरा कोई यूट्यूबर आके ऐसे बोल दे। ये अभी आप देखें कि बड़े हाई पर्सन है पाकिस्तान के अंदर। और अब क्या आपको क्या लगता है एक नई ऑफर इंडिया के सामने टेबल पे? एक तरफ इंडिया कैंपेन चला रहा है दुनिया में कि आपने पाकिस्तान को दहशतगर्द करना है और इधर बिलावल भुट्टो ने कार्ड प्ले कर दिया कि आए दहशतगर्दों को मिलके पकड़ते हैं, आपके वाले आपके हवाले करते हैं, आप हमारे वाले हमें दे दो। जी बिल्कुल, यही बात जो है ना आपके साथ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो जो है ना कुछ अभी जो है ना आम ओहदे पर नहीं है, वो जो है ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि प्रेसिडेंट के बेटे हैं। हाँ। तो उनकी जो भी बात होगी वो जो है ना खुद से नहीं बताएगा, बल्कि पाकिस्तान के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट वगैरह गवर्नमेंट है वो सब पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात कर हाँ इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं, वो जो है ना कर रहे हैं। और वो जो है ना ये बहुत जबरदस्ती किया। मैं बार बार इसलिए बोलना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने जबरदस्ती किया है कि हर एक मिनट यहाँ पे रुके।
बिलावल भुट्टो ने क्या है, मौलाना मसूद अजहर, जहां तक हमारा कंसर्न है ना, हमारी इंटेलिजेंस कहती है वो अफगानिस्तान में। क्या इंडिया अब अफगानिस्तान के खिलाफ कैंपेन करेगा कि अफगानिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है क्योंकि वहां पे मौलाना मसूद अजहर है? कतई नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। ये बड़ा पंगा हो गया है। अभी जो है ना अफगानिस्तान जी, हम भी देखें तो इंडिया अफगानिस्तान को जी जो है ना हल्के हल्के में, मतलब चुपके चुपके बहुत सपोर्ट कर रहा है। अभी इनका पता चलेगा। अफगानिस्तान भाई भाई है ना, तो अब मौलाना मसूद अजहर तो अफगानिस्तान है पाकिस्तान के मुताबिक, तो अब इंडिया कैंपेन करे ना अफगानिस्तान के खिलाफ? नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकते। और इंडिया को जो है ना पहले भी इंडिया सारे नहीं, जो महसूस तबके के लोग हैं इन्हें पहले भी मार पड़ चुकी है मुंह की, लेकिन अभी ये दोबारा चाहते हैं कि हम दोबारा मार खाए मुंह की। चले, आपको क्या लगता है कि इसके बाद, अब ये ऑफर के बाद भी क्या इंडिया का कोई बयान है? क्योंकि अभी इंडिया का फॉरेन ऑफिस बिल्कुल खामोश है, कोई जवाब नहीं। जो है ना, एक जब बिल्ली जो है ना चूहे को पकड़ती है तो चूहा जब बिल में घुस जाता है वो फिर बहुत दिनों बाद निकलता है, या कभी कभार तो दूसरे रास्ते निकाल कर उधर से ही चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया कभी भी इसका जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल, हाँ मैं रेडी हूँ, मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान। वो जो है अपनी बात में फंस गए ना अभी। नरेंद्र मोदी आज के 8 बजे के हेडलाइन में कह दिए, लो मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। एब्सोल्युटली नॉट। देखिए बिलावल बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अगर कोई भी क्लेम हमारी तरफ आ रहा है तो हम एज अ कौम और एज अ मुस्लिम कौम इस बात को प्रूव करने के लिए और इस बात पे बहस करने के लिए उनको एक खुली ऑप्शन दे रहे हैं कि वो आके हमसे बात कर सकें। और अब खुले दिल से, फराख दिली से एक दफ़ा पाकिस्तान आए, दौरा करें, हर जगह वो जाते हैं, हम वेलकम करेंगे। ठीक है, कल के दुश्मन आज के दोस्त भी हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात। मैं इसी हवाले से बात करना चाहूँगा कि जब भी हम देखें जो है ना इंडिया हर बार पाकिस्तान को ब्लेम करता है, कभी कहते हैं कि आप टेररिस्ट अटैक करवाते हैं, ये करवाते, और कभी जो है ना कश्मीर के मसले पर आ जाते हैं कि कश्मीर में जो है ना आप ऐसे ही को बेचते हैं, किलिंग करते हैं वगैरह, खुद तो जो है ना राग करती है। तो मैं जो है ना भुट्टो ने भी ज़बरदस्ती लिया है कि उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया जो अल जज़ीरा पर आ गए और उन्होंने सबके सामने खुलेआम बता दिया कि जो है ना इंडिया इस तरह बता रही है कि जो दो शाज़ बता रहे हैं कि इधर पाकिस्तान में मौजूद है जो टेररिस्ट सरगर्मियों में मौजूद है या नहीं, वो जो है इंडिया जानेगी क्योंकि वो बता रहे हैं कि इधर मौजूद है। तो बिलावल भुट्टो का ये बहुत ज़बरदस्त था कि उन्होंने बताया कि ओपनली चैलेंज कर दिया। मैं तो ये समझता हूँ कि इंडिया को चैलेंज कर दिया सफारत खाने को कि आए अपने पाकिस्तान में देखे किधर मौजूद है। मौलाना मसूद अजहर किधर है पाकिस्तान में? बिल्कुल, मौलाना मसूद जो है ना किधर है, आप हमें दिखा दे ताकि हम भी आपके साथ कोऑपरेट कर लेंगे उसे पकड़ने में। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ना, जो जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा उसकी बात उतनी समझी जाएगी। सर आपको क्या लगता है कि अगर दहशतगर्दी की बात हो तो पाकिस्तान इज़ ओपन टू टॉक विद इंडिया, अगर वाटर की शेयरिंग की बात आती है पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर पार्टनरशिप, ट्रेड की बात आती है पाकिस्तान इज़ रेडी। पाकिस्तान इतना कहते हैं ना कि उसके अंदर इतना कैपेसिटी है, इतनी एक्सेलरेशन किस बात की शो हो रही है कि हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात, और जो इल्ज़ामात इंडिया पाकिस्तान के ऊपर लगाता है पाकिस्तान कहता है ठीक है टेबल पे आओ, अगर मसला है तो हल कर देते हैं। लेकिन यही तो बात है, हम उनको बहुत ज़्यादा टॉलरेंस दे रहे हैं कि आप आके बात करें। कभी ना कभी जितना ज़्यादा हम टॉलरेट करेंगे ये चीज़ आगे बढ़ सकती है। ये चीज़ लेकिन कभी कभी ना अगर अगला बंदा तलवार निकाले तो आपको भी निकाल लेनी चाहिए। वो बार बार क्लेम करेंगे और हम बार बार कहेंगे आप बात कर लो और आप टॉक कर लो, तो इट्स नॉट गुड पॉइंट। हमें भी जिस तरह वो बात करें उस तरह बात करनी चाहिए पहले तो मैं तो कहूँगा सब अपनी रिसर्च करें, जितनी भी लोकल न्यूज़ आती है इस पर ट्रस्ट ना करें। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट ट्रू एट ऑल, दे आर नॉट। अपने फैक्ट्स वेरीफाई करने के लिए आपको दोनों पार्टियों की बात सुनी चाहिए। हाँ, कि पाकिस्तान क्या कहता है, इंडिया क्या कहता है, या मीडिया क्या कहता है। सर देखें अभी अगर इंडिया से जब भी बात होती है किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे तो इंडिया बोलता है कि भाई जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूँगा। तो बिलावल भुट्टो जो कि प्रेसिडेंट के बेटे, उन्होंने बोला कि इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे। हाफिज़ सईद तो कस्टडी में है और मौलाना मसूद अजहर तो अफगानिस्तान में है। अब इंडिया क्या अफगानिस्तान के अंदर अपना सर्च ऑपरेशन करेगा मौलाना मसूद को ढूंढने के लिए? इंडिया अगर अफगानिस्तान में वो सर्च ऑपरेशन करेगा भी तो उसका भी वही हाल होगा जैसे अमेरिका का हुआ था। अच्छा। और उसका एट द एंड ऑफ द डे भागना पड़ेगा। यही नहीं, अब इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप तो बहुत अच्छे हैं, तो इंडिया अफगानिस्तान को टेररिस्ट स्टेट क्यों नहीं बोलता? क्योंकि मौलाना मसूद अजहर तो पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ है। इंडिया नहीं बोलता क्योंकि इंडिया को डीप डाउन पता है कि अगर वो अफगानिस्तान के साथ साइड्स नहीं लेगा तो अफगानिस्तान उसको बैक कर सकता है, मतलब उसको बाद में खुद उसके आगे अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। तो इसीलिए ये इंडिया का सबसे बड़ा वो है कि उसको खुद ही नहीं पता कि